एक समय की बात है। सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े वहां से जा रहा था। हवा ने कहा, जो इस आदमी को शॉल उतारने पर मजबूर कर देगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। सूरज ने हवा का कहा मान लिया और जाके बादलों में छुप गया। हवा ने जोर से फूंक मारी, लेकिन उस आदमी ने शॉल नहीं छोड़ा। फिर हवा ने और जोर से फूंक मारी। उस आदमी ने अपना शॉल जोर से पकड़ लिया। अब हवा गुस्से में लाल हो गई और उसने बहुत जोर से फूंक मारी। जोर से हवा चलती देख आदमी ने अपना शॉल और जोर से पकड़ लिया। हवा उस आदमी का शॉल नहीं उतरवा पाई। सूरज ने कहा, अब मेरी बारी, और बादलों से निकलकर बहुत जोर से चमकने लगा। सूरज के जोर से चमकने से उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना शॉल उतार दिया। ये सब देखकर हवा ने अपनी हार मान ली और एकदम शांत हो गई। गोलू के बहाने। एक गोलू नाम का लड़का था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर लिया करता था। एक सुबह जब वो उठा तो उसका मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं किया। फिर वो कोई बहाना सोचने लगा और चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। जब गोलू की मम्मी उसे उठाने आई तब गोलू ने कहा, मम्मी, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। गोलू की मम्मी समझ गई कि आज ये पेट दर्द का बहाना बना रहा है। उन्होंने गोलू को सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, चिंता मत करो गोलू बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और वो डॉक्टर को लेने चली गई। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आया, मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और गोलू की मम्मी से कहा कि आज पूरा दिन गोलू को खाने में कुछ ना दे। ये सब सुनकर गोलू के होश उड़ गए। इंजेक्शन को देखकर उसने कहा, डॉक्टर अंकल, अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है मेरा पेट दर्द सही हो गया है, मैं अब स्कूल चला जाता हूँ। और वहां से फौरन भाग गया। शेर और चूहा। एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहा करता था। एक दिन जब वह शेर गहरी नींद में सोया हुआ था तो वहां एक छोटा सा चूहा खेलने आया। यहाँ वहां उछल कूद करते हुए वह चूहा गलती से शेर से टकरा गया और शेर की नींद खुल गई। शेर ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और कहा, अच्छा तो यह तुम थे, मुझे परेशान करने की तुम्हारी जरूरत, मैं तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। चूहा डर के कारण कांपने लगा और बोला, शेर महाराज, कृपया मुझे मत मारो, शायद किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। हा हा हा, एक छोटा चूहा एक बड़े शेर की कैसे मदद कर सकता है? मैं जंगल का राजा हूं, भाग जाओ। शेर चिल्लाया। चूहा भाग गया। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। उसने एक बड़ा जाल नहीं देखा और उसमें जा फंसा। बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को जाल से छुड़ा नहीं पाया। दुख और गुस्से से शेर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वहीं पास में चूहा भी खेल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वह दौड़ के शेर के पास आया। शेर की हालत देखकर चूहे को बहुत बुरा लगा। पल भर भी देर किए बिना उसने अपने पैने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। जाल कटते ही शेर जाल से बाहर निकल आया। अपनी जान बचाने के लिए वह चूहे का आभारी था। तब से दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा।
दूसरों पर दया भाव रखने से जरूरत पड़ने पर हमारी मदद अपने आप हो जाती। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उस किसान के 3 बेटे थे। वे बहुत ही आलसी थे। अपने पिता की मदद करने की जगह वे दिन भर आपस में लड़ते रहते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया और अपने बच्चों को बुलाया। किसान ने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। एक के बाद एक सबने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो, जब मैंने तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग करके एक एक लकड़ी दी तो उसे सब ने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के 3 बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ।